प्ले लैंड, वहाँ पे फूड कोर्ट, वहाँ पे एक अंडर वन रूफ वन विंडो बहुत ही लग्जरियस, अगर आपको कह लें कि वही चीज़ अगर वहाँ पे अवेलेबल है, उसके रेंट्स, उसकी सारी चीज़ों को उसके अंदर दो डिफरेंसेस ये भी होते हैं कि हो सकता है कि आपको सेम प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए वहाँ पे भी, जो एक नॉर्मल दुकान पर है, जो कि एक ठेले पे कह लें, या एक आप हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। नीश एक वर्ड होता है। नीश क्या होती है? नीश एक टर्म होती है। ये मैं वीडियो में बताता चलूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे लोगों में कंफ्यूजन होती है कि किसी ब्रांड ने या किसी प्रोडक्ट की कंपनी ने इसको इतना महंगा क्यों रखा हुआ है। सही है। और किसके कौन से कस्टमर होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जो है वो ये देखिए, ये जीन्स कितने की मिल जाती है, ये कपड़ा कितने का मिल जाता है, और यही कपड़ा अगर आप इस मार्केट में इस दुकान पे जाएं जो बड़ी दुकान होती है उसमें कितने का मिल रहा है। तो ये हमें थोड़ी सी समझने की इसको ज़रूरत है कि नीश एक वर्ड होता है जो हम प्रोफेशनली सीखते हैं, और सीखने के बाद हमें पता ये लगता है कि आप अपनी नीश को डिज़ाइन करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। देखें, कोई भी चीज़ अगर आपको इस दुनिया के अंदर द मोस्ट कंफर्टेबल एरिया या फॉर्मेट में या बहुत ही लग्जरी के साथ अगर आपको मिल रही है तो उसकी नीश अलग होती है। और एक नॉर्मल जो है, जो कि एक बहुत ही, आप पथारे पे चले जाएं, एक ठेले पे चले जाएं या एक कियोस्क पे चले जाएं और वहीं पे वो चीज़ मिल रही है तो उसकी नीश अलग होती है। नॉर्मली जो नीश का वर्ड यूज़ करा जाता है वो एक बहुत ही हाई फाई या लग्जरी या एक अपर साइड पे यूज़ करा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक जीन्स है जो कि एक नॉर्मली हम लोग पहनते हैं, या एक शलवार कमीज़ का कपड़ा है, या कोई भी पहनने का एक टी शर्ट है, तो अगर हम एक नॉर्मल किसी भी दुकान पे जाते हैं, कियोस्क पे जाते हैं, एक ठेले पे जाते हैं जिसने एक अच्छा सा स्टॉल लगाया हुआ है और वो उसको सेल कर रहा है, वो एक सेलर, और एक मॉल के अंदर एक बहुत लग्जरी पार्किंग के साथ एक एसी और एक बहुत ज़बरदस्त आउटलेट्स, और वहाँ पे प्ले लैंड, वहाँ पे फूड कोर्ट, वहाँ पे एक अंडर वन रूफ वन विंडो बहुत ही लग्जरियस, अगर आपको कह लें कि वही चीज़ अगर वहाँ पे अवेलेबल है, उसके रेंट्स, उसकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र, उसके एक्सपेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी नीश को डिज़ाइन करता है। उसके अंदर दो डिफरेंसेस ये भी होते हैं कि हो सकता है कि आपको सेम प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए वहाँ पे भी, जो एक नॉर्मल दुकान पर है, जो कि एक ठेले पे कह लें, या एक आप कियोस्क पे कह लें, या एक आप रीजनेबल किसी भी मार्केट में जो एक दुकान है उसके ऊपर कह सकते हैं। मगर जो चीज़ आपको वहाँ पे मिल रही है वो भी वहाँ पे आपको हो सकता है कि ऑलमोस्ट लगे कि मैं एक सेम चीज़ पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ या बाय कर रहा हूँ, तो ये इतना महंगा क्यों है, या मैं यही खाना इतनी बड़ी जगह पे खा रहा हूँ तो ये इतना महंगा क्यों है। देखिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जिसके अंदर आप जो है ना वर्क कर रहे होते हैं। आप जो ठेले पे खड़ा हुआ है उसके ऊपर, या एक ऐसी नॉर्मल सी दुकान लगाया हुआ है जिसका कोई भी जो आप कह लें ना कि उसकी कोई भी चेक एंड बैलेंस इतना ज़बरदस्त नहीं है। सही है। देखिए, जब आप एक कंपनी के अंदर कोई चीज़ डील करते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक ब्रांड जिसने उसके ऊपर मार्केटिंग की होती है, जिसके अंदर उसकी ना एक पूरी की पूरी एक टर्म एंड कंडीशन बनती है, जिसके पीछे वर्किंग होती है, जिसके अंदर एक लॉ सूट होता है, जिसके अंदर आप कंप्लेन का एक डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर आफ्टर सेल सर्विस होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आफ्टर सेल सर्विस आपको एक नॉर्मल गरीब आदमी, या गरीब तो नहीं कहेंगे, बिजनेसमैन होता है, एक नॉर्मल पैटर्न का आदमी आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं है। वो भी शायद आपसे रिफंड पॉलिसी रखता हो, मगर जो आपको वहां दे रहा है वो एक प्रीमियम क्वालिटी देगा। उसके अंदर मोस्टली जगहों पे वो वर्किंग करेगा, उसके अंदर डिफेक्टिव को वो अलग करेगा, उसकी जो कमिटमेंट्स होंगी, एक तो हटा दें कि वो आपको कितने लग्जरियस वे में और कितने कंफर्टेबल फॉर्मेट में या मीडियम में वो आपको चीज़ सेल कर रहा है, वो एक सेकेंडरी है। मगर प्राइमरी एक कस्टमर के लिए, एक बाइंग साइड के लिए, एक बायर के लिए क्या होती है, वो ये होती है कि मुझे कितना सुकून में मिल रहा है, मुझे इसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी ये ब्रांड अपनी क्वालिटी के ऊपर, आफ्टर सेल सर्विस देगा, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, ये मुझसे बात तमीज़ से करेगा, इसके पास इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसके पास सेल्स पर्सन होंगे, इसका फिर एक मैनेजर होगा, अगर वो सेल्स पर्सन मुझे डिस्टर्ब कर रहे होंगे तो मैनेजर होगा, मैनेजर के बाद उसका एक कंप्लेंट डिपार्टमेंट होगा, कंप्लेंट डिपार्टमेंट के बाद भी उसको रीच करने के लिए उस कंपनी को बहुत सारे फॉर्मेट्स होंगे, ईमेल्स होंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, जिसपे आप उनको क्लेम या ब्लेम कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, डिस्कस। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को बाय कर रहे होते हैं या कोई चीज़ खा रहे होते हैं या कोई भी चीज़ हम ले रहे होते हैं, तो उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमें उसके अंदर फुल सेटिस्फेक्शन मिले। तो नीश का वर्ड आपको इसलिए बताया गया है कि जब भी आप किसी भी काम में उतरें, आप जॉब करते हैं तो भी आप देखें कि आपकी कंपनी का क्या क्राइटेरिया है, किस लेवल पर है और उसकी नीश क्या है, ताकि आप वर्किंग उसी नीश के ऊपर करें। और अगर आप अपना पर्सनल कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कोई आप पर्सनल क्लाइंटेल है आपकी, या पर्सनल कोई भी एरिया में आप सर्कल के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपकी नीश कौन सी होनी चाहिए, इसको सबसे पहले फिगर आउट करें। अगर आपकी नीश आपने फिगर आउट कर ली, और अगर आपको वही नीश अगर आपको मिलना शुरू हो गई, आपको वो बायर मिलना शुरू हो गया उसी नीश के हिसाब से, तो बिलीव मी, आप राइट ट्रैक पर हैं और आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा ही करेगा। अगर आप जॉब में हैं और आप एक जॉब करते हैं, और अगर आप प्रॉपर नीश को अपने सीनियर्स के साथ मीट एंड ग्रीट करके और आप उनके साथ डिस्कस करके अपनी नीश को टारगेट करते हैं, तो बिलीव मी, आप जो काम कर रहे हैं, जिसको आपने बनाया है, वही चीज़ आपको मिलेगी।
एंड में दोबारा मैं बताता चलूँ आपको कि बहुत सारे लोगों को ये जो कंप्लेन होती है कि मुझे इस तरह से ये चीज़ नहीं मिल रही है, इतनी महंगी मिल रही है, यही चीज़ बाहर इतनी सस्ती मिलती है, तो ये आपकी अपनी थॉट प्रोसेस है। जो कंपनी खुली है उसका ये थॉट प्रोसेस नहीं है। जो कंपनी है, जो ब्रांड है, उसने अपना काम करना है। उसने अगर वही चीज़ आपको वही प्लेट में वही मुर्गी अगर वही डाल के उसने अपने एक तरीके से दी है, मगर उसके साथ उसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड आपकी सेटिस्फेक्शन उसके साथ बहुत ज़्यादा है और आपका कंफर्ट वो बहुत देख रही है वो कंपनी या वो रेस्टोरेंट, और वो बहुत आपको लग्जरियस वे में आपको एक प्रेजेंट कर रही है, तो उसकी डेफिनेटली एक उसकी कॉस्ट है और वो उस मेहनत के पैसे ले रहे हैं। मेरे इस वीडियो में मेरे लिंक आ रहे होंगे, उस पे जाइए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप कहीं पे भी अच्छे बुरे एंगल में फंसे हुए हैं और इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस पोजीशन पर आज आप हैं उससे बेहतर पोजीशन पे आपको लेके जाऊं। जल्द एक और वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर होता हूं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।